80 शब्द प्रति मिनट शुरू। वर्ष 2019 में घुसपैठियों की पहचान के उद्देश्य से असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी की गई, जिसमें 19 लाख से अधिक लोगों को बाहर कर दिया गया। एनआरसी का उद्देश्य भारतीय नागरिकों की सुरक्षा व जन कल्याण है। फिर केवल असम में इसे लागू करने से 19 लाख से अधिक लोग बाहर हो गए। यदि इसे पूरे देश में लागू किया गया तो करोड़ों लोगों का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी मानवीय छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। क्या है एनआरसी? राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी एक ऐसा दस्तावेज है जिससे पता चलता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं। जिस व्यक्ति का इस रजिस्टर में नाम नहीं होता है उसे अवैध नागरिक माना जाता है। इस रजिस्टर का मुख्य उद्देश्य होता है भारत में अवैध रूप से रह रहे अप्रवासियों, विशेषकर घुसपैठियों की पहचान करना। भारत में असम ही एक ऐसा राज्य है जिसके पास राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर है, जिसे वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात तैयार किया गया था। एनआरसी की आवश्यकता क्यों? वर्ष 1947 में एक तरफ भारत को आजादी मिली तो दूसरी तरफ भारत का विभाजन भी हो गया। इस विभाजन के बाद कुछ लोग असम से पूर्वी पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनकी जमीन असम में थी और विभाजन के बाद भी लोगों का आना जाना दोनों ओर से जारी रहा। अतः असम के वैध नागरिकों की पहचान हेतु एनआरसी की आवश्यकता अनुभव की गई और वर्ष 1951 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1951 में ही असम का पहला एनआरसी जारी किया गया। एनआरसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है। बांग्लादेश में भाषा विवाद व आंतरिक संघर्ष के कारण लगभग 10 लाख बांग्लादेशी लोगों के असम में आगमन से यहाँ के मूल निवासियों में भाषाई, सांस्कृतिक और राजनीतिक असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई। फलतः असम के दो संगठनों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और ऑल असम गण संग्राम परिषद ने अवैध तरीके से असम में रहने वाले लोगों के खिलाफ एक उग्र आंदोलन चलाया। अंततः अगस्त 1985 में केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और असम के आंदोलन के नेताओं के बीच असम समझौता हुआ। असम समझौते के अंतर्गत वर्ष 1951 से 1961 के बीच असम आए हुए सभी लोगों को पूर्ण नागरिकता और वोट देने का अधिकार दिया गया। इस समझौते में यह भी निर्णय लिया गया कि जो लोग
वर्ष 1971 के बाद असम आए हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा तथा जो लोग वर्ष 1961 से 1971 के बीच आए हैं उन्हें मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, लेकिन नागरिकता के अन्य सभी अधिकार प्रदान किए जाएंगे। विराम। नवंबर 1999 में केंद्र की तत्कालीन एनडीए सरकार ने असम समझौते के अंतर्गत एनआरसी को अद्यतित अपडेट करने की बात की। विराम। फिर मई 2005 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने भी कहा कि एनआरसी को अद्यतित करना चाहिए, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विराम। वर्ष 2013 में असम पब्लिक वर्क व अन्य गैर सरकारी संगठनों ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। विराम। फलतः वर्ष 2015 से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और निगरानी में यह कार्य शुरू हुआ और जुलाई 2018 में ड्राफ्ट पेश किया गया तथा वर्ष 2019 में नवीन एनआरसी सूची को अपडेट अर्थात अद्यतन कर आंकड़े सहित इसकी अंतिम सूची जारी की गई। विराम। नवीन एनआरसी में नागरिकता। असम के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में नागरिकता सिद्ध करने के लिए मूलभूत शर्त यह थी कि आवेदक के परिवार के सदस्यों के नाम या तो वर्ष 1951 में तैयार की गई पहली एनआरसी में हो या 24 मार्च 1971 तक की मतदाता सूची में हो। विराम। इसके अतिरिक्त लोगों को शरणार्थी पंजीकरण प्रमाण पत्र, एलआईसी पॉलिसी, भूमि और किराएदार रिकॉर्ड, नागरिकता प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र, न्यायालय रिकॉर्ड, पासपोर्ट आदि दस्तावेज प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था। विराम। नवीन एनआरसी सूची से बड़ी संख्या में लोगों के सूची के बाहर होने पर नागरिकता को लेकर विरोध शुरू हो गया। हालांकि भारत सरकार द्वारा सूची से बाहर हुए लोगों के लिए विकल्प दिया गया। विराम। बाहर हुए लोगों के पास बचा हुआ विकल्प जिन लोगों का नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं है उनकी समस्याओं का समाधान निकालने हेतु सरकार के द्वारा निम्न विकल्प दिए गए हैं। केंद्र सरकार के अनुसार जिन लोगों के नाम छूट गए हैं या शामिल नहीं हो पाए हैं उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करनी होगी। विराम। इसके लिए असम में काफी संख्या में न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। विराम। अपील की सीमा 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई। विराम। यदि कोई व्यक्ति विदेशी न्यायाधिकरण में अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं करता है तो वह उच्च न्यायालय उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकता है। विराम। भारत सरकार के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति
अपने समक्ष मौजूद सभी कानूनी विकल्पों का उपयोग नहीं कर लेता, तब तक उसे अवैध प्रवासी या राज्य विहीन नहीं माना जाएगा और वह नागरिकों के रूप में लाभ प्राप्त करता रहेगा। स्टॉप।